चलिए दोस्तों, हम लोग बात करते हैं कि आखिर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि देखो नेटवर्कर लोगों का प्रॉब्लम क्या है। आप सभी लोगों को पता है कि जितने भी नेटवर्कर लोग हैं जो अदर अदर कंपनी में काम कर रहे हैं, कोई एफएलपी में काम कर रहा है, कोई किसी फॉरएवर में काम कर रहा है या कोई वेस्टीज में काम कर रहा है, लोग अदर अदर नेटवर्क मार्केटिंग के कंपनीज के अंदर काम कर रहे हैं। लेकिन क्या रियली में वो लोग पैसा कमा पा रहे हैं? आप सभी लोगों को एक बात बता दूं, नेटवर्कर लोग ऊपर से जो होते हैं ना, जितने भी प्रोडक्ट बेस के नेटवर्कर होते हैं मेरे भाई, ये ऊपर से तो आपको हंसते खिलखिलाते हुए दिखेंगे, लेकिन अंदर का जो दुख दर्द है ना, वो असली नेटवर्कर ही उनका समझ सकता है। जिंदगी में बेचारे कभी तो लेग मेंटेनेंस, साइड मेंटेनेंस तो कर नहीं पाते हैं, ठीक है, और इनकम तो ढंग की भूल ही जाओ फिर, ठीक है। 3-3 4-4 हजार रुपए, 3-3 4-4 5-5 हजार की टीम बनाने के बाद भी उनकी 30-40-50 हजार की इनकम भी मुश्किल से बनती है, ठीक है। तो मेरे भाई आप उस आदमी को प्लान प्रेजेंट, और हाँ, वो मोटिवेशन में बहुत रहते हैं, खूब मोटिवेशन उनको दिया जाता है। तो आप लोग प्रॉब्लम को समझिए कि आप लोगों को उनसे कैसे डील करना है, कैसे उनसे बात करना है, उसको आपको समझना पड़ेगा। अगर आपने उस तरीके को समझ लिया तो आप मैक्स टू मैक्स नेटवर्करों को काफी बेहतरीन तरीके से आप लोग कन्वर्ट कर पाएंगे। सबसे पहला तरीका नंबर एक, देखिए, किसी भी पहले मैं नेटवर्कर की बात करूंगा, मैं तीन थ्री स्टेप्स में इस मीटिंग्स को आगे लेके जाऊंगा। सबसे पहला चीज हम लोग बात करेंगे, इन मतलब कि जो भी नेटवर्कर होते हैं उनके बारे में बात करेंगे, नेटवर्कर लोगों से कैसे डील किया जाता है। सेकंड में हम बात करेंगे कि स्टूडेंट लोगों से कैसे डील किया जाता है। थर्ड जो हम बात करेंगे, वो जॉब वाले बंदे से कैसे डील किया जाता है। और हाँ, सबसे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड द इमोशन ऑफ पर्सन, ठीक है। आपको सामने वाले पर्सन के इमोशंस को समझना पड़ेगा कि उसके ऊपर आखिर बीत क्या रहा है, उसके ऊपर आखिर बीत क्या रहा है, इसको आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप इमोशनली कनेक्ट नहीं करोगे ना, वो आदमी आपको नहीं समझना चाहेगा। अब क्या वो इमोशन होते हैं, चलो हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं दोस्तों। स्टेप नंबर वन, किसी भी नेटवर्कर से आप बात करना चाहते हो, तो सबसे पहले उसको जो है ना, आप लोगों को पता है, आप लोग एड पोस्टिंग करते हो, आप लोग फेसबुक से पोस्ट करते हो, ठीक है। तो उसको पहले ही दिन से आपको ब्रॉडकास्ट के अंदर नहीं ऐड करना, ठीक है। पहले ही दिन से, ये कॉपी पेन है तो आप लोग नोट करते जाइएगा, पहले ही दिन से आपको उसको अपने ब्रॉडकास्ट में नहीं ऐड करना है। पॉइंट नंबर एक, राइट। पॉइंट नंबर दो, इसको समझते हैं दोस्तों। पॉइंट नंबर दो क्या है कि आपको पहले ही दिन से एक तो ऐड नहीं करना, एंड दूसरा पॉइंट क्या है कि 3 to 4 डेज आफ्टर, 3 to 4 डेज मतलब कि 3 से 4 दिन बाद आप उनको अपना मटेरियल भेजना चालू कीजिए। मटेरियल किस तरीके से भेजना है, प्रॉपर मेथड होता है भेजने का। आप एक काम करिए, सुबह 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 7 बजे से लेकर के 7 बजे, 9 बजे, ठीक है, और 9 बजे के बाद 11 बजे, 1 बजे, ऐसे ऐसे करके रात के 11 बजे तक का अलार्म लगाइए अपने फोन में, ठीक है। स्टेप नंबर वन दोस्तों मैंने क्या बताया था कि डोंट ऐड इन सेम डे टू ऑल नेटवर्कर, मतलब कि सभी नेटवर्कर को पहले दिन, पहले ही दिन में अपने ब्रॉडकास्ट के अंदर या अपने उस ग्रुप्स के अंदर आपको ऐड नहीं करना। आपको पता है, आप जब अपना प्लानिंग का प्रेजेंटेशन वाला डालते हो कि हाँ मुझे प्लान चाहिए वगैरह वगैरह, ठीक है, तो आपके पास वो मैसेज करते होंगे, पहले दिन में उनको ऐड नहीं करना, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, दूसरा पॉइंट ये है कि आप जब उनको ऐड करते हो तो यहाँ पे उनको मैसेज भेजना कब चालू करना है, मैसेज भेजना चालू करना है 3 दिन बाद कम से कम, राइट। यहां तक आ गया समझ में। जब 3 दिन बाद उनको मैसेज भेजना चालू करोगे, अब आपका टारगेट क्या होना चाहिए, मैं नहीं कह रहा 100 लोगों से बात करो, 200 नहीं, ऐसा मैं कुछ भी नहीं कह रहा, चीजों को जरा अच्छे से समझने की कोशिश करना, ठीक है। देखिए, ये सारी चीजें हो गई। अब इसके बाद आप जब मैसेजेस भेजना उनको चालू करोगे तो प्रॉपर वे में मैसेज डालना चालू करो। जैसे कि आप कोई फोटो डाल रहे हो, तो फोटो के नीचे आप टेक्स्ट लिख के डालो। क्या? फोटो के नीचे आप टेक्स्ट लिख के डालो, जो फोटो के माध्यम से लोगों को आप बताना चाहते हो, उस फोटो के नीचे उसको डालो, जो दोस्तों काफी अच्छा भी रहेगा और अट्रैक्टिव भी लगता है और उससे थोड़ा सा इंप्रेस भी होगा। मेरे दोस्त, होता क्या है ना, नेटवर्कर लोग ज्यादा से ज्यादा महीने का 10-15-20 हजार रुपए कमाते हैं। जब सिंगल सिंगल डे का 10 हजार 20 हजार की अर्निंग देखते हैं, उनका दिमाग चकराता है। वो आदमी आपने 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में आपसे पूछेगा जरूर कि आप क्या करते हो। वो आदमी 10 दिन में, 20 दिन में, 15 दिन में आपसे पूछेगा जरूर कि आप करते क्या हो मेरे भाई।
ठीक है, लेकिन इसको बताने के लिए आपको उसको राइट वे में फॉलो अप करना पड़ेगा। अब फॉलो अप करने का सही तरीका क्या होता है, चीजों को जरा ध्यान से समझना। आप जो रेगुलरली मैसेज डाल रहे हो यही उसका फॉलो अप है, ठीक है। कॉलिंग पे देखो, अगर आप न्यू हो, अगर आप देखो, मैं दो तरीके के लोगों की मैं अभी काम बता रहा हूं। अगर आप बिल्कुल न्यू हो, बिल्कुल फ्रेशर हो, तो आप क्या करो, दिन भर में कम से कम 10 से 20 नेटवर्कर से बात करो। बात कैसे करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा, नए लोगों के बारे में मैं बताऊंगा कि नए लोगों को किस तरीके से नेटवर्कर से बात करना है, ठीक है। नए लोगों से किस तरीके से बात करना है, ठीक है। और अभी हम बात करते हैं जो भी पुराने लोग हैं जिन्हें नेटवर्कर लोगों से बात कर, क्योंकि अभी दो तरीके के लोग होंगे जिन्हें नेटवर्कर लोगों से बात करना आ चुका है, एक वो लोग होंगे जिन्हें नेटवर्कर लोगों से बात करना नहीं आया है, दूसरे तरीके के वो लोग होंगे। जो सेकंड तरीके के लोग हैं, अभी इस मीटिंग के बाद, अभी इस मीटिंग के जस्ट जैसी मैं ये चीजें कवर अप करता हूं उसके बाद हम लोग उसके बारे में बात करेंगे, राइट। चलिए, यहां पर दोस्तों सबसे पहले क्या करना है, आपको रेगुलर बेसिस पर मैसेज वगैरह व्हाट्सएप के माध्यम से उनको डालते रहना है। सर वॉइस नहीं आ रही दोस्तों, क्या मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? एक बार मुझे बता दीजिए एक बार दोस्तों, क्या मेरी वॉइस आ रही है? क्या मेरी वॉइस आ रही है क्लियर? एक बार चैट में दोस्तों लिख करके बता दो। ओके, थैंक यू सो वेरी मच। चलिए, तो दोस्तों करना क्या है इसको समझिए आप सबसे पहले ध्यान से, ठीक है। अब क्या करना है, उन वो नेटवर्कर लोग आ गए, ठीक है। अब उनको आपको नॉर्मली क्या करना है, मैसेज भेजते रहना है, भेजते रहना है, भेजते रहना है, भेजते रहना है। 5 दिन देखेगा, 10 दिन देखेगा, 15 दिन देखेगा, मैक्स टू मैक्स 20 दिन देखेगा। अब क्या होगा, वो थोड़े दिन बाद आपको देखो 100 नेटवर्कर को अगर आप ऐड करोगे, ठीक है, आपको लगभग ये समझो कि 100 में से 80 नेटवर्कर आपको गाली देगा, ठीक है, कहेगा भाई मुझे कहाँ ऐड कर दिया, ये वो बहुत सारी चीजें बताएगा। अब बचा 20, 20 में से आपको पांच पांच नेटवर्कर ब्लॉक कर देगा, बचा 15, ठीक है। अब 15 में से क्या होगा दोस्तों, 15 में से 5 नेटवर्कर आपको देख देख के इग्नोर करेगा, ठीक है, और बचा हुआ 10 नेटवर्कर आपसे पूछेगा, और वही 10 नेटवर्कर आपका टारगेटेड ऑडियंस है। उस 10 नेटवर्कर जो आपसे पूछे, अगर आप चाहते हो 10 नेटवर्कर आपसे पूछे कि फोर्सेज क्या है, कैसा रहेगा? कितने लोग चाहते हैं कि 100 में से, देखो कितने लोग चाहते हैं कि अगर नेटवर्कर आपसे डेली बेसिस पर पूछते रहे कि सर फोर्सेज क्या है, तो बताओ बढ़िया रहेगा कि नहीं रहेगा? ये बताओ आप लोग मुझे सबसे पहले, बढ़िया रहेगा ना? गाइस बात सिंपल सी है, यही चीज हमें करना है। आप लोगों को यही चीज करना है, आप लोगों को इस तरीके से काम करना है कि नेटवर्कर लोग आपसे पूछे कि भाई करना क्या है, ठीक है। तो जब वो आपसे पूछेंगे, 100 में से 10 नेटवर्कर जब आपको पूछेंगे, तब आपको बिजनेस को एक्सप्लेन करना है। कैसे एक्सप्लेन करना है, आप 2-3 स्टेप में समझ जाइएगा, ठीक है। कैसे, बिल्कुल विपिन सर यूट्यूब पे मिल जाएगा। कैसे एक्सप्लेन करना है, आप इन चीज को समझिएगा कि आप कैसे नेटवर्कर को कॉलिंग पे एक्सप्लेन करना है। चलिए, मान लेते हैं मेरे को किसी भी नेटवर्कर का कॉल आ गया, ठीक है। अगर वो अच्छे से आपसे बात कर रहा है, चीजों को सुनना चाहता है, चीजों को समझना चाहता है, थोड़े से आगे बात बढ़ा दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको कोशिश करना है ना। देखो, हमारा 2 पॉइंट ऑफ टॉकिंग होता है। देखो, पहला क्या है, आप उससे कहिए कि सर जी देखिए, आपके जो भी डाउट्स है फोर्सेज के अंदर आप मेरे से पूछिएगा सर, ठीक है, लेकिन मुझे पहले 5 मिनट दीजिए। मैं आपको जो भी चीजें बताऊंगा आप पहले उसको सुनिए, उसके बाद कोई भी आपको डाउट रहेगा तो मैं आपको बताऊंगा, आप मेरे से पूछ लीजिएगा। आफ्टर 5 मिनट, 5 मिनट बस मुझे बोलने दीजिए। 5 मिनट के बाद आपका कोई भी डाउट होगा तो आप बेफिक्र होके पूछ लीजिएगा। अब आप अपना स्टार्ट हो जाओ। स्टार्ट कैसे होना है कि हाँ जी सर नमस्कार, देखिए सबसे पहली चीज, फोर्सेस सर एक ऐसा प्लान है, एक ऐसा बिजनेस है जो कि सर आपको दो तरीके का इनकम देता है। दो तरीके का इनकम कौन सा होता है? पहला सर वर्किंग इनकम होता है, दूसरा सर नॉन वर्किंग इनकम होता है, ठीक है। सर वर्किंग इनकम क्या होता है उसको पहले मैं आपको बताता हूं। सर देखिए, वर्किंग इनकम उस इनकम को कहा जाता है जो आप खुद काम करके, खुद टीम बना के जो आप पैसा कमाते हैं उसको कहा जाता है वर्किंग इनकम। नॉन वर्किंग इनकम क्या होता है सर? नॉन वर्किंग इनकम उस इनकम को कहा जाता है जो कि आपके सीनियर्स काम कर रहे हैं, सीनियर की जो टीम काम कर रही है, उनके काम करने के द्वारा जो आपको पैसा आता है उसे कहा जाता है सर नॉन वर्किंग इनकम। तो कायदे के हिसाब से देखा जाए तो सर इस बिजनेस के अंदर आपको दो तरीके की इनकम आती है। पहला पॉइंट रखा आपने, अब उससे क्वेश्चन पूछो।
आपको हर एक पॉइंट रखने के बाद उससे क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, ताकि वो आपके कॉल को सुन रहा है कि नहीं सुन रहा आपको पता रहे। आपने पहला पॉइंट रखा अपना कि सर हमारे बिजनेस के अंदर, पहला पॉइंट लिखिए, आपने पहला पॉइंट रखा कि हमारे बिजनेस के अंदर सर वर्किंग इनकम और नॉन वर्किंग इनकम दोनों आती है। वर्किंग इनकम उसको कहा जाता है जो हम काम करके पैसा कमा जाते हैं, नॉन वर्किंग इनकम उसको कहा जाता है जो कि हमारे सीनियर्स के काम करने के द्वारा पैसा आता है। अब क्वेश्चन क्या पूछना है? पहला पॉइंट रखा, क्वेश्चन पुट आउट करो। क्वेश्चन क्या पूछना है? सर आपने किसी भी सिस्टम में ऐसा सुना था कि आपके सीनियर काम कर रहे हैं, या आपके सिस्टम में या आपके कंपनी में क्या सर सीनियर के काम करने से पैसा आता है? रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन पूछिए। सर क्या आपके सिस्टम में, क्या सर आपके कंपनी में आपके सीनियर काम कर रहे हैं, उनके काम करने के द्वारा पैसा आता है? सर क्या आपके कंपनी में क्या वो लोग पैसा कमा पाते हैं जिनकी जीरो की टीम होती है? सर यहाँ पे वो लोग भी सर पैसा कमाते हैं। पहला पॉइंट कंप्लीट हुआ। पहला पॉइंट जो कि नेटवर्कर लोगों के सामने रखना है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ दोस्तों? चैट में लिख करके बताओ, पहला पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? राइट डाउन इन द चैट बॉक्स, वेरी गुड। चलिए सेकंड पॉइंट क्या है दोस्तों? सेकंड पॉइंट को हम समझते हैं। सेकंड पॉइंट उसको ये बताना है, सर देखिए आमतौर पर आमतौर पर सर नेटवर्कर लोग, जो नेटवर्कर लोग 98% नेटवर्कर सर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर, पता है सर पैसा क्यों नहीं कमा पाते? कह रहे हैं नहीं, क्योंकि सर वो जिंदगी भर टर्म्स एंड कंडीशन में बंध के रह जाते हैं। कौन से सर टर्म्स एंड कंडीशन? सर लेग मेंटेनेंस का टर्म्स एंड कंडीशन। सर आपको पता है कि आज तक मुझे एक ऐसे सक्सेसफुल नेटवर्कर का नाम बताओ जो कि टेंशन में ना रहता हो। सब टेंशन में रहते हैं, किस चीज का टेंशन? वो हंसते खिलखिलाते हुए तो दिखेंगे, अंदर ही अंदर जो टेंशन रहता है वो सर एक असली नेटवर्कर ही समझ सकता है, वो हम और आप ही समझ सकते हैं, नया लोग नहीं समझेगा सर। क्यों? क्योंकि लेग मेंटेन करने का झंझट, लेग मेंटेन करने का टेंशन, बड़ा से बड़ा नेटवर्कर हो उसका लेग मेंटेनेंस का जो टेंशन होता है वो कभी खत्म ही नहीं होता। आज तक मुझे कोई ऐसा नेटवर्कर होगा जिस उसका 100% लेग मेंटेनेंस हो? कहेगा नहीं। बोलो सर इसी चक्कर में अगर एक बात बताओ, आप अगर आप आपके कंपनी के अंदर 1 लाख रुपए का बिजनेस देते हो, या कोई भी प्रोडक्ट बेस का लीडर बाइनरी प्लान के अंदर 1 लाख रुपए का बिजनेस देता है, तो सर और राइट लेफ्ट में 1 लाख का बिजनेस दिया, राइट में दे दिया 10 लाख का बिजनेस, आप मुझे ये चीज बताओ कि वो कितना पैसा कमाएगा? कहेगा 1 लाख, क्योंकि 1 ही लाख का मैचिंग हुआ है ना। क्या कहेगा? 1 लाख, क्योंकि 1 ही लाख का मैचिंग हुआ है ना। चीजों को यहाँ पे समझो। अब यहाँ पे उसको कहना है कि सर देखिए फोर्सेज के अंदर कोई लेग मेंटेनेंस, कोई साइड मेंटेनेंस, ये सब नहीं करने का रहता है। यहाँ पे आप एक आदमी को ज्वाइन करा के भी आप पैसा कमा सकते हैं। सर आपके सिस्टम में अगर मैं एक आदमी को ज्वाइन कराऊंगा तो मैं कितना पैसा कमाऊंगा? जवाब आएगा जीरो। रिपीट कर रहा हूं, उससे पूछिए कि सर मैं आपके सिस्टम में एक आदमी का ज्वाइनिंग कराऊंगा तो मैं कितना पैसा कमाऊंगा? कहेगा जीरो। लेकिन सर यहाँ पे तो आपको 50 से 100% कमीशन मिल जाता है। सर आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आप एक बात बताना सर मुझे कि आपकी अगर मान लो 20-30 हजार की नौकरी लगी हुई है सर, आपकी अगर 20-30 हजार की नौकरी लगी हुई है, और अगर उतना ही मेहनत उतना ही काम में कोई दूसरा आपको 1 लाख रुपए महीने का दे रहा है, क्या आप उसी कंपनी में काम करते रहोगे? क्या जवाब देगा वो? उसके पास नो के अलावा क्या जवाब रहेगा? कोई और जवाब रहेगा नहीं। वो सीधा कहेगा नहीं सर, मैं वहां तो काम करूंगा जहां मैं तो वही काम करूंगा जहां पे मुझे मतलब कि उतना ही काम करने पे 1 लाख रुपए का इनकम मिल रहा हो। दैट्स इट। ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सर जी देखिए अगला सवाल, अगला अगला उसके ऊपर क्या रखना है, चीजों को जरा ध्यान समझिएगा। अगला उसको ये रखना है दोस्तों कि सर जी एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपकी कंपनी आपको पेमेंट कितने दिन में देती है? आपकी कंपनी आपको पेमेंट कितने दिन में देती है? कहेगा हफ्ते में, महीने में। सर आप एक बात बताओ, आप बिजनेस कर रहे हो या नौकरी कर रहे हो जो आपको हफ्ते भर या महीने भर का पेमेंट मिल रहा है? आप एक बात बताओ सर, आपको मान लो राशन की दुकान है,
आपका कपड़े का दुकान है, आप बिजनेस कर रहे हो, आप कहते हो ना बिजनेस कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो। आप एक बात बताओ, आपके गल्ले में जो पैसा है, आपका जो बिजनेस जनरेट किया वो पैसा आपके गल्ले में रखा है, क्या उसको निकालने के लिए आपको हफ्ते भर या महीने भर का वेट करना पड़ेगा? कहेगा नहीं। तो सर नौकरी कर रहे हो कि आप ये कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो? बोलो सर फोर्सेज के अंदर ना, आप जो भी बिजनेस देते हो, जो भी पैसा कमाते हो, विद इन अ सेकेंड इंस्टेंट अपने बैंक अकाउंट में लेके जा सकते हो, विदाउट एनी टर्म्स एंड कंडीशन। बिना किसी टर्म्स एंड कंडीशन के आप उस पैसे को तुरंत अपने बैंक अकाउंट में लेके जा सकते हो। दैट्स अ पावर ऑफ बिजनेस, इसे बिजनेस कहा जाता है। और आ जाओ, अगर आपको नहीं विश्वास है, आ जाओ जूम पे, मैं लाइव दिखाता हूँ आपको, तुरंत पैसा निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते, राइट? अगला उस पे ये देखिए, बातें सिर्फ मैं आपको एक्सप्लेन करके इसलिए बता रहा हूँ, ये बातें आपको 5 ही मिनट के अंदर कवर अप करना है, ठीक है? अगला उससे क्वेश्चन ये पूछिए कि सर देखिए, आज तक कभी भी ऐसा सुना था सर आपने? क्वेश्चन क्वेश्चन पूछ रहा है, मैंने देखो 3 क्वेश्चन उससे पूछा, 3 क्वेश्चन पूछता हूँ एंगेज रखने के लिए उसको, आपको अपनी राम कथा बताते हुए नहीं चली जानी, उससे पूछना भी है। क्या सर आपके सिस्टम में आपने कभी भी ऐसा सुना था कि आप किसी भी व्यक्ति की आईडी खुद आप अपने फोन में खोल के देख सकते हो? सर आपने अपने स्ट्रक्चर के 10 अपलाइन की क्या आईडी देखी है इनकम के साथ? सच बताइएगा सर, दिल पे हाथ रख के, कि उसने असलियत में कितना रुपए कमाया है। क्या सर आपके सिस्टम में किसी भी पर्सन की आईडी अगर मुझे खोलनी है तो विदाउट एनी आईडी पासवर्ड क्या मैं उसकी आईडी खोल सकता हूं? जवाब आएगा नो। बोलो सर फोर्सेज के अंदर कोई इंसान झूठ नहीं बोल सकता। यहां पे सर कोई भी व्यक्ति किसी की भी आईडी खुद अपने फोन में खोल के देख सकता है, उसने कितना रुपए कमाया, क्या है उसका ज्वाइनिंग डेट, क्या है उसका टीम साइज, खुद अपने मोबाइल फोन के अंदर वो खोल के देख सकता है, खुद। बोलो सर इसे ट्रांसपेरेंसी कहा जाता है, इसे ट्रांसपेरेंसी कहा जाता है, जिसकी वजह से यहां पर बड़े बड़े नेटवर्कर, बड़े बड़े एजुकेटेड लोग आज इसको ज्वाइन कर रहे हैं। अब ये वर्ड का मतलब क्या हुआ? इसका भी पीछे कोई रीजन है, वाई है। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े नेटवर्कर, बड़े बड़े समझदार लोग, बुद्धिमान लोग, जिनके अंदर दिमाग है, वो लोग आज इस बिजनेस को ज्वाइन कर रहे हैं। मतलब कि आपने उसको डायरेक्टली ये कह दिया कि अगर तुम भाई इस बिजनेस को ज्वाइन नहीं कर रहे तो भाई दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ इंसान है। क्या? चीजों को समझना, जब आपने ये वर्ड्स उसके सामने रखे, तो यहां पर उसके माइंड में आपने ये, उसने आपने तो उसको ये नहीं बोला ना कि भाई तू बेवकूफ है, आपने उसको इनडायरेक्टली बोल दिया। जब आपने ये बोला कि सर इस बिजनेस को आज की डेट में बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े दिमाग वाले लोग, बड़े बड़े नेटवर्कर लोग आज इस बिजनेस को ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, बड़े बड़े ऐसे लोग ज्वाइन कर रहे हैं जो कि 1-1 लाख रुपए महीने का अपने कंपनी में कमा रहे हैं, और अपनी स्लिप को छोड़कर, अपनी कंपनी को छोड़कर इस बिजनेस के अंदर आए, क्योंकि वो यहाँ पे इमोशन बिल्डअप करना है, क्योंकि वो अपनी टीम को पैसा कमाना चाहते थे, उनकी टीम वहां पैसा नहीं कमा पा रही थी, तो चेंज किया प्लेटफॉर्म। आज उनकी टीम में जितना वो इनकम कर रहा था लास्ट कंपनी में, उतना तो उसकी टीम कमा रही है। तो आप सोचो सर, आप अपनी टीम के बारे में सोचते हो तो आप फोर्सेज करोगे, नहीं सोचते तो सर जो कंपनी आप कर रहे थे वो कंपनी आप करते रहोगे, ठीक है? ये चीज आपको समझानी है उसको, ठीक है? अगली चीज क्या सर समझानी है? सर देखिए, सर क्या होता है कि ना, कि दोस्तों उसको उसको क्या समझाना है, चीजों को समझना है, जरा ध्यान से एकदम दिमाग को एक्टिव करके बैठा करो सुबह वाली मीटिंग में। उसको ये चीज समझानी है, हाँ सर मिल जाएगा, ओके, उसको ये चीज समझानी है दोस्तों कि सर देखिए, आप काम वहां पे जितना भी परसेंट कर रहे हो ना, आप वहां पे 90% टाइम दे रहे हो, आप वहां पे 70% टाइम दे रहे हो, यहाँ पे सर उसका 10 से 20% भी टाइम दोगे ना, आप उसके 2 गुना 3 गुना इनकम कर लो, क्योंकि मेरी टीम में बहुत सारे लोग इतना अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है? ये चीज को आपको सामने वाले को क्लियर करना है, उससे एक और सवाल पूछना है। बोलो सर आपके कंपनी में ऐसे कितने लोग हैं जो सर एक ही महीना हुआ हो ज्वाइन किए हुए और 1 लाख प्लस की अर्निंग कर ली हो? बोलेगा भाई मुझे नहीं पता, जेन्युइनली बोलेगा मुझे नहीं पता। तो सीधा उसको वहां पे यहाँ पे सर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे जीरो की ही टीम से लाखों रुपए की अर्निंग पहले ही मंथ में बना ली, क्योंकि यहाँ पे सीनियर के काम करने से भी पैसा जाता है।
ये पॉइंट रखो उसके सामने। अगला पॉइंट क्या रखो, बोलो सर आमतौर पर क्या होता है ना सर, आजकल क्या होता है, आजकल आप भी मार्केट के अंदर है, मैं भी मार्केट के अंदर हूँ। सर जी मार्केट में अगर 100 कंपनियां है ना, 90 कंपनी खराब है, 10 ही कंपनी अच्छी है। और 10 कंपनी जो अच्छी है उसमें से एक दो कंपनी में लोग ढंग का पैसा बनाते हैं। मानते हो कि नहीं मानते बात को, बताओ। कहेगा सर बिल्कुल मानता हूँ। बोलो सर क्या होता है ना, उसे उसे बता, उसे प्लानिंग, उसे कन्वर्सेशन करना है। बोलो सर आजकल क्या होता है ना कि कंपनी जो है ना 6 महीने में जिंदगी बदलने का वादा करती है, लेकिन 6 महीने बाद उसका प्लान ही सर चेंज हो जाता है। 6 महीने बाद उसका प्लान ही चेंज हो जाता है। 6 महीने बाद एमडी सीएमडी के वादे बदल जाते हैं। 6 महीने बाद कंपनी का नेटवर्किंग कमीशन चेंज हो जाता है। कभी 20% देरी होती है, फिर 12% पे आ जाती है। इसमें सर किसका नुकसान होता है? हम तो लीडर होते हैं, हमें तो चलो किसी भी चीज को पॉजिटिव बना के टीम में देना होता है, लेकिन अंदर का दर्द तो हम ही समझते हैं ना। टीम गाली किसको देगा? कंपनी को देगा या आपको देगा? अगर आज की डेट में आपका टीम अगर पैसा नहीं कमा पाया, अगर आज की डेट में आने वाले 1 से 2 साल के अंदर आपके अपने टीम को पैसा नहीं कमा पाए, 1-2 लाख रुपए महीने तक नहीं पहुंच पाए, आपका टीम किसको गाली देगा? कंपनी को कि आपको? कौन जिम्मेदार है? कंपनी की आप? क्योंकि मेरे साथ तो सर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, पिछले 1 साल में लाखपति बहुत सारे लोगों को बना चुका हूं। ठीक है, उसका कौन जिम्मेदार है मेरे भाई? दोस्तों अगर आपके साथ लोग पैसा नहीं कमा पा रहे, उसके भी जिम्मेदार आप खुद हो। अगर आपके साथ लोग पैसा कमा रहे तो उसके भी जिम्मेदार आप खुद हो। चीजों को समझना जरा ध्यान से, उसको यही चीजें बोलनी है आपको। बोलो सर टीम राइट प्लेटफॉर्म चाहती है, लेकिन आप उसको देना चाहते हो कि नहीं देना चाहते, वो आपके ऊपर है। आप चाहते हो आपकी टीम पैसा कमाए, आप चाहते हो आपके लोग पैसा कमाए। सच बताना, क्या आप अपनी टीम के इनकम से सेटिस्फाइड हो? सर वो छोड़ो, क्या आप अपनी इनकम से सेटिस्फाइड हो? यस या नो, बताओ। बात क्लोज। बंदे को आपने ऊपर से नीचे तक खाली कर दिया यहाँ पे। अगर यहां तक किसी भी व्यक्ति को ले आए, वो आदमी अब जो होता है ना, जो अब वो एक एक चीज आपने देखा होगा कि एक सिचुएशन होती है, सिचुएशन। सिचुएशन क्या होती है कि अंदर से बहुत ज्यादा मतलब कि रोने का मन करता है, लेकिन बस आंसू नहीं निकलते। अंदर से बहुत ज्यादा रोने का मन करता है, लेकिन आंसू नहीं निकलते। और जैसे ही वो रोना चालू करता है तो आंसू इतने निकलते हैं कि रुकते नहीं है। वही सिचुएशन उन नेटवर्करों के साथ होती है। वो अंदर उसके दुख दर्द परेशानी भरी पड़ी रहती है, टेंशन भरा पड़ा रहता है, लेकिन फेक स्माइल लेके घूमता है। लेकिन जब आप इतनी सारी बोलते हो, जब उसका दुख दर्द उसके सामने रखते हो, जब प्रॉब्लम्स उसके सामने रखते हो, जब पता रहता है कि सामने वाला जो कह रहा है ये तो मेरा ही प्रॉब्लम है, तो अपना सारा सच्चाई वो उगल देगा। नहीं उगलेगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैक्सिमम लोग सारा सच्चाई यहाँ पे उगल देते हैं। ठीक है, उसको सिंपल सादा सा बोलिए, सर ये जो सिस्टम है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर रन करता है, जिसके कारण इसे चाह कर भी कोई बंद नहीं कर सकता। इसे चाहकर भी कोई बंद नहीं कर सकता, क्योंकि ब्लॉकचेन का मतलब आप समझते हैं? नहीं समझते? चलो मैं आपको समझाता हूँ। देखो सर, दुनिया में दो तरह के सिस्टम होते हैं, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज का मतलब होता है कि किसी भी सिस्टम को कोई ऑनर को एडमिन कंट्रोल कर रहा है, तो उसको कहा जाता है मेरे भाई सेंट्रलाइज सिस्टम। किसी भी सिस्टम को उसका ऑनर या एडमिन कंट्रोल कर रहा है, उसको कहा जाता है सेंट्रलाइज सिस्टम। ठीक है, और जिसे बंद करना पॉसिबल हो, एडिट करना पॉसिबल हो, सेंट्रलाइज कहा जाता है। लेकिन जिसे बंद करना एडिट करना पॉसिबल ना हो, उसे डिसेंट्रलाइज कहा जाता है, जैसे कि ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन क्या होता है सर? ब्लॉकचेन का मतलब ये होता है, एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए सर जी, आपने अपने मोबाइल फोन से एक फोटो क्लिक किया और वो फोटो आपके फोन के अंदर सेव हो गया। आप उस फोटो को डिलीट, एडिट या चेंज कुछ भी कर सकते हो कि नहीं कर सकते? कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन अगर वही फोटो पूरे दुनिया भर के कंप्यूटर के अंदर जाके सेव हो जाए, तब आप सर क्या करिएगा? तब डिलीट कर पाओगे क्या? सर ब्लॉकचेन के अंदर कोई भी चीज जब डाली जाती है ना, तो उसके पीछे कोडिंग रहता है, और कोडिंग पूरे वर्ल्ड के कंप्यूटर के अंदर जाके सेव हो जाता है, जिसके कारण ना तो उसको एडिट किया जा सकता है, ना तो उसको चेंज किया जा सकता है, ना तो उसको बदला जा सकता है। इसी की वजह से फोर्सेज का ऑनर भी चाहे ना सर फोर्सेज को बंद करना, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन मैं आपको सर बताता हूँ, पता है क्या? हमारा जो फोर्सेज है ना, किसी भी पूरी दुनिया में जितनी भी कंपनी है,
मुझे किसी भी कंपनी की सर इतनी औकात नहीं है कि वेबसाइट बंद हो जाए तब भी आप काम कर सको। सर आप बताओ, आप बताओ कौन सी ऐसी कंपनी है जिसकी वेबसाइट बंद हो जाए तब भी आप उसके अंदर काम कर सकते हो? क्या जवाब आएगा? पता होगा उसको। क्वेश्चन पूछोगे सर कौन सी ऐसी कंपनी है जिसका वेबसाइट बंद हो जाए या सर्वर क्रैश हो जाए तो आप उसके अंदर काम कर सकते हो? बोलो सर फोर्सेज है। फोर्सेज का अगर वेबसाइट में भी कुछ भी इशू होता है ना, फिर भी आप उसके अंदर काम कर सकते हो विद अ ब्लॉकचेन, विद अ पावर ऑफ ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन की मदद से आप कर सकते हो, वेब 3.0 की मदद से आप कर सकते हो। बिलीव नहीं होता, आओ जो ऊपर मैं सिखाता हूँ, आओ जो ऊपर मैं सिखाता हूँ। और अगर कोई आपको बुला ले कि सर कैसे होता है, चलो आप मुझको सिखाओ, तो चलो दोस्तों मैं आपको सिखा देता हूँ। मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है आप सभी लोगों को? चैट में एक बार लिख करके बता दो मुझे। मिल जाएगा सर जी रिकॉर्डिंग, ओके। मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है, चैट में लिख करके बता दो। ओके, थैंक यू सो मच। कोई भी आपसे पूछे कि सर कैसे लगता है विदाउट ब्लॉकचेन का, विदाउट वेबसाइट का आईडी कैसे लगता है, तो उसको दिखाने के पर्पज से मैं आप सभी लोगों को दिखा रहा हूँ। चीजों को जरा ध्यान से समझना और देखने की कोशिश करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है? नॉर्मली जाओ, ठीक है? मैं इसको थोड़ा सा वो बड़ा कर देता हूँ। एक मिनट रुको, सीधा जाओ फोर्सेस बीएसडी लिख दो। फोर्सेस बीएसडी आप लोग जैसे ही लिखिएगा, एक मिनट रुकिए। देखो सीधा जाइए, फोर्सेस बीएसडी लिख दीजिए। जैसे आप फोर्सेस बीएसडी लिखेगा, ये ऑप्शन आ जाएगा, इस पे क्लिक करिए। जैसे ही दोस्तों ये ऑप्शन आएगा, ठीक है, जरा सा नीचे करो इसको। जैसे ही ऑप्शन आएगा जरा सा इसको नीचे करो, ठीक है? नीचे करने के बाद यहाँ पे देखना, यहाँ पे दोस्तों स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस होता है, उसे सब कुछ दिखा दीजिए, सब कुछ दिखाइए उसको। ठीक है, बोलो सर ये देखो स्मार्ट कॉन्टैक्ट एड्रेस है, बिना वेबसाइट के भी इसके अंदर आईडीज लगती है। कैसे लगती है यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको। आप इस पे क्लिक करना, इस पे क्लिक करके आप उसको सारी चीजें दिखाइए। क्या दिखाइए मैं आपको बता देता हूँ। आप कॉन्ट्रैक्ट पे लेके जाइए, ठीक है? और कहिएगा सबसे पहले सर ये काम होता है रीड एज अ प्रॉक्सी, राइट एज अ प्रॉक्सी, एक ऑप्शंस होते हैं जहां पर विदाउट वेबसाइट भी आप काम कर सकते हो। बस सर एक बार यहाँ पे आपको जो अपना क्रिप्टो वॉलेट है वो यहाँ से कनेक्ट करना पड़ेगा। कनेक्ट करने के बाद ये आपका वॉलेट एड्रेस कैच कर लेगा। आपको अपने लिए नया लेवल बाय करना है, आप यहाँ से कर सकते हो। आपको अपने लिए किसी के लिए नया लेवल बाय करना है तो ये कर सकते हो, ठीक है? आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ये आप कर सकते हो। किसी के लिए रजिस्ट्रेशन करना है, ये आप कर सकते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये देखो, ये सारी चीजें आपके फोर्सेज के अंदर है। ये कुछ इसी तरीके से हो गया सर, ये कुछ उसी तरीके से हो गया सर। एग्जाम्पल के तौर पे आप मान लीजिए कि आप बैंक हो सर, एग्जाम्पल के तौर पे समझ लीजिए आप सर बैंक हो, ठीक है? आप बैंक हो और आप बैंक के पास मैंने क्या किया, मेरे को जो है ना, आप बैंक हो और मुझे आपसे सर, मुझे आपसे 10 लाख रुपए का लोन चाहिए। क्या? मुझे आपसे 10 लाख रुपए का लोन चाहिए। उस 10 लाख रुपए के बदले में मैंने अपनी 1 करोड़ की गाड़ी आपके पास जमा करा दी। अब क्या आप मुझे 10 लाख का लोन दोगे कि नहीं दोगे? बताओ, दोगे कि नहीं दोगे 10 लाख रुपए का लोन? चैट में लिख करके बताओ। अगर मेरे पास 10 लाख मतलब कि 10 लाख रुपए का लोन चाहिए और मैंने 1 करोड़ की गाड़ी आपके घर जमा कर दी, तो आप मुझे लोन दोगे कि नहीं दोगे? दोगे ना? और क्या मैं आपका पैसा कभी भी जिंदगी में लेके भागूंगा? क्या मैं आपका पैसा कभी भी जिंदगी में लेके भागूंगा? ये बताओ सर। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं भागूंगा मैं आपका पैसा लेके जिंदगी में कभी भी। राइट? क्यों? क्योंकि इसके पीछे भी वैलिड रीजन है, ठीक है? उसके पीछे भी वैलिड रीजन है, क्योंकि भाई कोई पागल ही होगा ना जो 1 करोड़ की गाड़ी छोड़कर आपके पैसे लेके भाग जाए। चीजों को जरा ध्यान समझना मेरे भाई, क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। सेम उसी तरीके से जब फोर्सेस ने आपको ऐसा फीचर दे रखा है, जब फोर्सेस ने आपको ऐसा फीचर दे रखा है मेरे भाई, जहां पर आप, जहां पर आपके अंदर इतनी फैसिलिटी है कि आप इतनी ट्रांसपेरेंसी के साथ, इतनी इंडिपेंडेंसी के साथ जब काम कर सकते हो, तो बताओ क्या ही दिक्कत आ रही है आप लोगों को? इसमें क्या दिक्कत आ रही है बताओ? जब इतनी ट्रांसपेरेंसी आप लोगों को दे रखी है, फिर क्या दिक्कत है इसमें?
बताओ कभी फोर्सेज भागेगा? यहाँ पे सर जी सबसे बेस्ट चीज बताऊं, यहाँ पे तो सर पी टू पी ट्रांजेक्शन होते हैं। दुनिया में दो तरह के ट्रांजेक्शन होते हैं सर, एक थर्ड पार्टी ट्रांजेक्शन, एक पी टू पी ट्रांजेक्शन। थर्ड पार्टी ट्रांजेक्शन क्या होता है? मान लो मुझे आपको भी 1,000 रुपए सेंड कर रहे हैं, मुझे आपको भी 1,000 रुपए सेंड करने हैं। मुझे 1,000 रुपए अगर सेंड करने हैं तो मान लो मैं अपने फोन पे में आपका नंबर डाला, मेरे बैंक का यूपीआई सर्वर इशू हो गया, क्या मैं आपको पैसा भेज पाऊंगा? कहेगा नहीं। क्या कहेगा? नहीं सर, नहीं भेज पाऊंगा आपको पैसा। क्यों? क्योंकि सर थर्ड पार्टी बीच में इन्वॉल्व हो गया ना। लेकिन सर आपके पास 1,000 रुपए या मेरे पास 1,000 रुपए है, मैं आपको कैश देना चाहता हूँ, आप मेरे साइड में बैठे हैं, मैंने आपको 1,000 रुपए कैश दे दिया। क्या अब आप मुझे, आपको और मुझे कोई रोकने वाला आदमी है इस दुनिया के अंदर? बताओ कोई रोक सकता है? कहेगा नहीं, कोई नहीं रोक सकता सर। क्यों? क्योंकि हमने पी टू बी ट्रांजेक्शन किया, पर्सन टू पर्सन ट्रांजेक्शन किया। सर फोर्सेज में भी यही होता है। फोर्सेज में अगर आईडी नंबर 5 से आईडी नंबर 6 को अगर पैसा जाना है ना, तो 1 सेकंड के अंदर चला जाता है। उसे कोई रोकने वाला आदमी नहीं है सर, उसे कोई रोकता नहीं है, कोई रोक नहीं सकता है। अब तुरंत अपने पैसे को, जैसे कि मान लो 5 नंबर आईडी से 10,000 का टर्नओवर हुआ, तो 10,000 रुपए जो है 1 सेकंड के अंदर अपलाइन डाउनलाइन क्रॉसन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिसको जाना होता है वहां चला जाता है। यहाँ पे ऐसा सीन नहीं है कि पहले पैसा एमडी के अकाउंट में जाएगा, उसके बाद जाके आप लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। मान लो एमडी आपका पैसा लेके भाग गया, तो बताओ क्या करोगे? जैसे विजय माल्या भाग गया, बताओ, यस बैंक भाग गया, बताओ क्या करोगे? बताओ, कुछ नहीं कर सकते ना। तो सर जी फोर्सेज के बैंक अकाउंट में जब लोगों का पैसा जमा ही नहीं होता, वो आपका लेके क्या जाएगा? और जब लोग क्रिप्टो करेंसी के बारे में बोलते हैं, सिंपल सा एक चीज कहो, जिस चीज के ऊपर कानून आ जाए ना सर, जिस चीज के ऊपर टैक्सेस लगने चालू हो जाए, सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर क्रिप्टो करेंसी ये चीज होती, वो अगर क्रिप्टो करेंसी बेकार होता या क्रिप्टो करेंसी कुछ भी होता, तो सर जी सीतारमन जी सरकार उस पर टैक्स नहीं लगाती सर। ठीक है, उस पर टैक्स नहीं लगाती आज के डेट में। देखो एक और चीज को बोलना, आप सभी लोग इस एग्जांपल्स को यूज कर सकते हो, और ये चीज सच भी है। उसको बोलो सर, शराब दुनिया की कितनी गंदी चीज है, उससे कितने लोग मरते हैं बताओ। शराब से जो हमारा अल्कोहल होता है, उससे नुकसान होता है कि नहीं होता? आप लोग बताओ, आप लोग बताइए सबसे पहले। जो अल्कोहल होता है, शराब होता है, उससे नुकसान होता है कि नहीं होता है? चैट में लिख करके बताओ। बिल्कुल होता है ना, होता है, बहुत ज्यादा नुकसान होता है। ठीक है, लेकिन रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ओके। लेकिन क्या होता है दोस्तों, क्या होता है ना, अल्कोहल से बहुत तगड़ा नुकसान होता है, फिर भी सरकार उसको क्यों बेच रही है? बताओ, फिर भी सरकार उसको क्यों बेच रही है मेरे भाई? क्यों बेच रही है? क्योंकि सरकार को यार सबसे ज्यादा पैसा तो वहीं से जा रहा है। और एक चीज बताऊं, आज की डेट में अल्कोहल के बाद किसी और से अगर हमारे देश के अंदर पैसा जमा हो रहा है, उसे क्रिप्टो करेंसी कहा जाता है। पूरे ऑल ओवर इंडिया में जितना टैक्स अब तक क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से जमा हुआ है, उतना टैक्स तो आज तक किसी भी शराब के भी माध्यम से उतना बड़ा टैक्स यहाँ पे जमा नहीं हुआ था, जितना टैक्स क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से जमा हो रहा है अभी। गूगल कर लेना जाके, पता चल जाएगा कि क्रिप्टो करेंसी कितना। चलो मैं अभी स्क्रीन शेयर करके देख सकते हैं। अभी हम स्क्रीन शेयर करते हैं और एक बार चेक करते हैं हम गूगल पे कि कितना क्रिप्टो करेंसी से टैक्स जमा होता है। ठीक है, गूगल पे मैं भी एग्जैक्ट अमाउंट लिख जा कि कलेक्शन इन इंडिया थ्रो क्रिप्टो क्रिप्टो करेंसी, ये देखो कितना करोड़। देखो 2022-2023 में 157 करोड़ का टैक्स जमा हुआ है। और वर्ल्ड में इंडिया फर्स्ट ऐसी कंपनी है, ठीक है, फर्स्ट ऐसी देश बन चुकी है जिसने सबसे ज्यादा क्रिप्टो करेंसी से टैक्स जमा किया हो। सबसे ज्यादा क्रिप्टो करेंसी टैक्स जमा किया हो। यहाँ पे आप सभी लोग लाइव देख सकते हो, लाइव देख सकते हो सारी चीजें। इतना टैक्स क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से जमा हो रहे हो। आपको पता है सरकार जब इतना ज्यादा टैक्स किसी ऑर्गेनाइजेशन से कहीं से आ रहा हो, तो सरकार कुछ भी करेगी क्या? नहीं करेगी। किसी के भी पास दिमाग होगा ना, तो वो आदमी समझ जाएगा। समझ रहे हो?
तो ये चीजें दोस्तों मैं आप सभी लोगों को समझाना चाहता हूं, ताकि आपके दिमाग में ये सारी बातें घुसे कि आप जिस सिस्टम के अंदर काम कर रहे हो वो फ्यूचर है। वो हमारे देखो दुबई ने इसको एक्सेप्ट किया क्रिप्टो करेंसी को, बहुत सारे देशों ने एक्सेप्ट किया, हमारी इंडिया भी एक्सेप्ट कर लिया अब। ठीक है, तो ये कुछ तरीके थे। अब यहाँ पे अब उसको छोड़ दो। अब जब यहां तक आपने उसको बता दिया, अब उस नेटवर्कर को छोड़ दो, बोल दो कि सर अब आप बताइए सर आपका क्या क्वेश्चन है, आपका जो भी डाउट था मैं सर क्लियर करूंगा। और मुझे नहीं लगता यहां तक आप यहां तक लाने में मुश्किल से 10 मिनट, 5 से 10 मिनट लगेगा, ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। और मुझे नहीं लगता यहां तक अगर किसी व्यक्ति को लाए तो उसका कोई डाउट या समस्या रहेगा। समझे? तो आपको ये चीज समझना पड़ेगा। अब रही बात दो चीज, स्टूडेंट और मैंने नेटवर्कर को पहले इसलिए किया क्योंकि सबसे ज्यादा एक्सप्लेनेशन हमें सबसे ज्यादा एक्सप्लेन नेटवर्कर को ही करना पड़ता है। जॉब वाले स्टूडेंट वाले तो यूं चुटकियों में एक्सप्लेन करके निकलो, उनको उनको ज्यादा एक्सप्लेन ही नहीं करना, उनको तो ब्लॉकचेन भी नहीं बताना आपको। कोई भी स्टूडेंट आपके सामने आता है, देखो भाई तुम इस बिजनेस के अंदर आते हो, तो इस बिजनेस के अंदर आपको क्या सिखाया जाता है, इस बिजनेस के अंदर आपको सोशल मीडिया से पैसा कमाना सिखाया जाता है। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम यूज करते हो ना? कब से यूज कर रहे हो? पैसा आ रहा है क्या? हम आप जब हमारे साथ आते हो, हमारे साथ काम करते हो, टीम ड्रीमर का पार्ट बनते हो, तो टीम ड्रीमर जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपको सिखाती है कि सोशल मीडिया के माध्यम से आप कैसे पैसा कमा सकते हो, फेसबुक से कैसे आप पैसा कमा सकते हो, इंस्टाग्राम से कैसे आप पैसा कमा सकते हो। हमारी कम्युनिटी है जहां पर बहुत सारे लोग हैं जो कि महीने का 1 लाख से लेकर के 10 लाख रुपए तक की इनकम कर रहे हैं। टीम ड्रीमर के बहुत सारे लोग अर्न कर रहे हैं, और अगर आप आते हो टीम ड्रीमर ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनते हो, तो आप उसकी ट्रेनिंग के द्वारा जूम एक्सेस मिलेगा आपको, उस एक्सेस के द्वारा आप इस बिजनेस के अंदर पैसा कमा सकते हो। रही बात इन्वेस्टमेंट की, मेरे भाई यहाँ पे आपको जो इन्वेस्टमेंट आपकी लगेगी, वो मेरे भाई मिनिमम 2100 रुपए से यहाँ पे स्टार्टिंग होता है। 2100। ठीक है, आप यहाँ पे अगर आपको थोड़ा भी डाउट लग रहा है कि क्या होगा, कोई नहीं, 2100 डालो, समझो चीजों को, अगर समझ आए तो आगे और इन्वेस्टमेंट बढ़ाना, वरना मत बढ़ाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कमीशन यहाँ पे बहुत अच्छा मिलेगा, हम बहुत सारी चीजें आपको सिखाएंगे। ठीक है, बस शर्त ये है कि बिजनेस के अंदर आके आप चीजों को समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे, बस उसको समझने के लिए आप लोग रेडी रहिए। राइट? आप जब इस ट्रेनिंग का पार्ट बनोगे तो आपको दो तीन तीन तरह का आपको सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, पहला सपोर्ट आपको कॉलिंग सपोर्ट मिलेगा, मतलब कि अगर आप लोगों से बात नहीं कर रहा है ना, लोगों से डील नहीं करना कर रहा, कम्युनिकेशन स्किल आपकी वीक रहती है, तो आपको हमारी टीम ड्रीमर की तरफ से कॉलिंग सपोर्ट मिलेगा, हमारी तरफ से आपको कॉलिंग सपोर्ट मिलेगा, जिस बीच आपकी जो स्टार्टिंग के लीड्स रहेगी उसे हम समझाएंगे। ठीक है, फेसबुक मास्टरी, इंस्टाग्राम मास्टरी, सारी चीजें हम आपको लाइव ट्रेनिंग एक्सेस के द्वारा हम सिखाते हैं लाइव। राइट? तो आप जब ट्रेनिंग का पार्ट बनोगे तो सारी चीज आपको सिखाई जाएगी। तो आप उनको ब्रॉडकास्ट में रखिए, आप उनको डायरेक्टली मैसेज डालते रहिए कि देखो भाई इसने इतने दिन में इतना पैसा कमा लिया, डन हो जाएगा वो स्टूडेंट, ज्यादा उसको बताने की जरूरत है ही नहीं। सीधा बोलो इंस्टाग्राम फेसबुक से सही तरीके से यूज कैसे करना है ये मैं सिखाऊंगा, दैट्स इट, बात खत्म। कोई जॉब वाला बंदा है उसको सीधा बोलो कि सर जी देखो आप जॉब करके आते हो, 2-4 घंटे आपके पास बचते हैं, उस टाइम में क्या करते हो, मूवी देखते हो, नेटफ्लिक्स में मूवी देखते हो, या फिर क्या करते हो, कुछ तो करते होंगे ना। बस वही काम करना बंद कर दो, आप 2-3 हजार रुपए लगाओ, आप बिजनेस को स्टार्ट करो, बिजनेस को स्टार्ट करोगे, हम उस टाइम को आपको प्रोडक्टिव बनाना सिखाएंगे, उस टाइम को आप प्रोडक्टिव कैसे बना सकते हो ये हम आपको सिखाएंगे। बाकी अगर आपको समझना है तो आप ट्रेनिंग्स या मीटिंग्स में आइए, वहां पर आपको लाइव विड्रॉल, लाइव सारी चीजें दिखाई जाती है। कभी भी स्टूडेंट और जॉब वाले पर्सन को, जो आदमी कुछ नहीं कर रहा उसको ज्यादा एक्सप्लेनेशन मत करो, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बोल दो उसको पैसा लगता है और ब्रॉडकास्ट में डाल के छोड़ दो, आपके मैसेजेस देखता रहेगा, एक दिन उसका सर चकराएगा, खुद ब खुद वो ज्वाइन कर लेगा। इस तरीके से दोस्तों आप 3 तरह के लोगों को डील कर सकते हो इस बिजनेस के अंदर। फर्स्ट इज नेटवर्कर को कैसे डील करना है मैंने आपको बता दिया, फ्रेशर को कैसे डील करना है जो कि कुछ नहीं कर रहा स्टूडेंट है उसको मैंने बता दिया, जॉब वाले बंदे को कैसे डील करना है ये भी मैंने आपको बता दिया। राइट? तो दोस्तों यहां पर चीजों को आपको समझना पड़ेगा अच्छी तरीके से कि किस तरीके से यहाँ पे काम होता है, कैसे काम किया जाता है, बहुत सारी चीजें होती है बिजनेस के अंदर, छोटी छोटी चीजें होती है। मेरे दोस्त सिंपल सा एक चीज मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ। सिंपल सा क्या चीज बताना चाहता हूँ, ध्यान से समझना मेरे भाई, कि देखो या तो मैं बार बार कहता हूँ
आज या तो 10 से 18 घंटा खुद के लिए काम कर लो, वरना जिंदगी भर दूसरों के फिर तलवे चाटते रह जाओगे। जैसे लोग आज के डेट में 60-60 हजार, 70-70 हजार रुपए कमा रहे हैं, लेकिन अपनी फैमिली के लिए उनके पास टाइम नहीं है। मेरी बातों का बुरा लगे तो आई एम वेरी सॉरी, मैं सॉरी चाहता हूं अगर मेरी बातों का किसी को बुरा लग रहा हो तो। लेकिन अगर आज जो भी व्यक्ति अगर नौकरी में है, उसने अपने लिए मेहनत नहीं करी होगी, गारंटेड कह रहा हूं, अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है इसने 2 से 3 साल खुद को दिया है, मैं मान ही नहीं सकता कि उसको कभी नौकरी करने की जरूरत पड़े, बिल्कुल नहीं मान सकता। लेकिन आपको सेल्फ के लिए काम करना पड़ेगा, 10 से 18 घंटे खुद के लिए झोंकना पड़ेगा। यार आप सबकी बात तो छोड़ो, एलोन मस्क को देखो, 10 से 18 घंटा डेली काम करता है, अभी भी दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। और आप लोगों से अभी, जब आप कुछ भी नहीं हो भाई, पैसा नहीं है तब तो काम करने का एक अलग ही जुनून होता है। वो बंदा तो पैसा इतना होने के बाद भी काम कर रहा है। वो चाहे तो किसी को बिठा सकता है, लेकिन वो खुद काम कर रहा है, एक्टिव रहता है। और आप थोड़ा-सा बिज़ी हो जाते हो। किसी का कोई काम आ गया छोटा-सा, किसी का कोई काम आ गया, छोटा-मोटा काम। मेरे भाई ज़िंदगी में वही चीज़ आपको मिलता है जिस काम को आप इम्पोर्टेंस देते हो। क्या? ज़िंदगी में वही चीज़ें मिलती है जिस चीज़ को आप इम्पोर्टेंस देते हो। आज अगर आप फोर्सेस को इंपॉर्टेंस दोगे, फोर्सेस आपको करोड़पति बना देगा। अगर आप 1 से 2 साल इस फोर्सेस से टिक गए ना, जितने भी छोटे-छोटे लीडर हैं, 1000, 2000, 3000 डॉलर के साथ सभी लोग करोड़पति आपको मिलेंगे। लेकिन जो लोग एंड तक गेम में जाएगा वही टिकेगा। आपको पता है ना कि बीच से गेम में बाहर होने वाले इंसान फिर आगे तक नहीं जा पाते, अगर बीच गेम में, मिडल गेम में आप बाहर होते हो। बहुत सारे लोग मिडल गेम में बाहर हो गए थे। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। कोई नहीं जानता उनको, कौन जानता है? लेकिन कुछ लोग रहे, आगे बढ़ते चले गए। प्रॉब्लम्स तो आएँगे। जब भी ज़िंदगी में कुछ बड़ा काम करने चलोगे ना, प्रॉब्लम आपको रोकने का कोशिश करेंगे कि हाँ भाई, प्रॉब्लम डिमोटिवेशन आएगा, टेंशन होगी कि यार काम नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, सारी चीज़ें आपको रोकने का प्रयास करेगी। नेचर नहीं चाहती आपको अमीर बनाना, कुदरत नहीं चाहती आपको अमीर बनाना, लेकिन अगर कुदरत सबको अमीर बना देगी तो पृथ्वी का संतुलन नहीं बिगड़ जाएगा? आपका गाड़ी कौन साफ करेगा? आपके यहाँ नौकरी कौन करेगा? बोलो? कुदरत नहीं चाहती सबको अमीर बनाना। कुदरत लिमिटेड लोगों को अमीर बनाना चाहती है। इसलिए वो आपके सामने प्रॉब्लम नामक वो भेजती है डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। आपको पता है डिस्ट्रैक्शन बहुत तरह के डिस्ट्रैक्शन होते हैं जो कि आपको काम करने से रोकते हैं। सुबह का आलस उठने नहीं देता है। नींद आ रही है यार, क्या करेंगे उठ के? सर दर्द हो रहा है, थोड़ा-सा सो जाते हैं। अरे 2 ही मिनट की तो बात है, थोड़ा-सा सो लेते हैं। अरे 1 दिन मीटिंग नहीं लेंगे तो क्या चला जाएगा? 1 दिन टीम को कॉल नहीं करते हैं। अरे आज 1 दिन मीटिंग नहीं देंगे टीम को, क्या फ़र्क पड़ जाएगा? कोई फ़र्क थोड़ी पड़ेगा 1 दिन में। मेरे भाई ये एक-एक दिन करते-करते कैसे आपकी आदत बन जाती है ना। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि पहले एक सोचते हैं यार आज पोस्टिंग नहीं करते, छोड़ देते हैं, 1 दिन में क्या ही हो जाएगा। फिर वो इनकंसिस्टेंट हो जाते हैं, फिर उनकी हैबिट ही नहीं रहती पोस्टिंग करने की। ये आदत अब इनकंसिस्टेंसी ये गंदी आदत होती है जो कि किसी भी इंसान को सक्सेसफुल नहीं होने देती। ये इनकंसिस्टेंसी अगर आपके अंदर आ गई, 2 दिन काम किया, दोस्तों गरीब रहने का सिंपल सा फॉर्मूला है, इनकंसिस्टेंट होकर काम करो, रेगुलर काम मत करो, डेली मीटिंग में मत आओ, ठीक है? फोर्स में ध्यान मत दो, जो कर रहे हो वो करते रहो, आप जिंदगी भर गरीब के गरीब रह जाओगे। सिंपल फॉर्मूला है। लेकिन अगर आपको अमीर बनना है, अगर आपको करोड़पति बनना है आने वाले अगले साल तक, कुछ ना कुछ अलग करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा, तब आप कुछ अलग कर पाओगे, तब आप कुछ यूनिक कर पाओगे। अगर दुनिया में आपको एक टॉप 5 पोज़ीशन पे जाना है ना, तो लोगों से कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा, कुछ अलग करना पड़ेगा, तब जाके आप आगे उन सभी चीज़ों को अचीव कर सकते हो। वरना इन यही ये जो 95% की आबादी है ना, जो 10,000 से नीचे की कमा रही है, आप उन्हीं आबादी में दब कर रह जाओगे। वो कहते हो ना, चूहे को देखोगे, चूहे को? चूहा घूमता रहता है, घर में इधर-उधर पिंजरे लगे रहते हैं। चूहा घर में कितना आज़ादी से घूमता है, घर में इधर-उधर पिंजरे लगे रहते हैं, बीच में रोटी का टुकड़ा डाल दिया जाता है। और जैसे ही वो रोटी के छोटे से रोटी के टुकड़े के लालच में वो जाता है, ठीक है? जब उसको बाहर दिखता है कि यार बाहर तो बहुत सारे रोटी पड़े होंगे, मैं तो बाहर जाके आराम से खा सकता हूँ। लेकिन उसे एक कम्फर्ट होता है, यार बाहर कौन जाएगा यार, इसी यही तो छोटा-सा पिंजरा है, यही जाते हैं आराम से बैठ के खाएँगे डेली, क्या दिक्कत है?
तो पिंजरे के अंदर जाता है और जाने के चक्कर में जाता है भी थोड़ा सा रोटी खाने जाता है कि यार पका पकाया माल मिल रहा है, जाओ जाके बैठो खा लो, कोई दिक्कत नहीं है, और जाके फिर उस जाल में फंस जाता है। लेकिन जो लोग बाहर ढूंढने निकलते हैं, जो चूहे बाहर जंगल में आजादी से रहते हैं, माए के कोई उसको दम है जो उसको कैद करके दिखा दे आजाद चूहे को, जो जंगल में रहते हैं मस्ती से, खुद के लिए खुद मेहनत करते हैं, खुद के लिए खुद खाना ढूंढते हैं, खुद के लिए खुद से खाना खाते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? वही हाल आज के डेट में चूहे जैसा हाल लोगों का हो चुका है। ठीक है, वो लोग को थोड़ा सा लालच दिखता है, यार वहां से बैठे बैठे 10-20 हजार का नौकरी मिल रहा है, चलते हैं यार वहां पे, जाएंगे बैठ के आराम से खाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है यार। लेकिन आप उस छोटे से टुकड़े को खाने के चक्कर में पूरा जिंदगी भर वहीं कैद रह जाते हो, ये आपको पता है। लेकिन जो लोग बाहर एक्सप्लोर करने निकलते हैं, उनको इतना बड़ा खजाना मिलता है, जितना आपकी साल भर की कमाई होती है ना, जितना आप जिंदगी भर में कमाओगे वो इंसान एक दिन में कमा लेता है। तो अगर किसी की जिंदगी भर की कमाई आपको एक दिन में कमानी है, तो दोस्तों टीम ड्रीमर का हिस्सा बने रहना पड़ेगा, टीम ड्रीमर्स की ट्रेनिंग को अटेंड करना पड़ेगा। टीम ड्रीमर आने वाले टाइम में आपको बहुत सारी चीज सिखाने वाले हैं, जो कि कोई भी टीम में नहीं सिखाया जाएगा। और इसका हर एक लीडर बड़े बड़े लीडरों पे भारी है, मैं बार बार कहता हूं। तो गाइस आज की मीटिंग में यहीं तक। ठीक है, और इसका रिकॉर्डेड सेशन आप सभी लोग को मिल जाएगा, टीम ड्रीमर का जो यूट्यूब चैनल है। ठीक है, उसको आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, वहां पे जो भी रिकॉर्डेड सेशन रहते हैं मीटिंग के, वो आपको मिल जाया करेंगे। जो भी व्यक्ति आपकी इस मीटिंग के अंदर नहीं आ पाए, तो वो इस रिकॉर्डेड सेशन को ले करके या उनको दे दीजिए, तो उनको चीजें समझ में आ जाएगी, जिनसे भी इंपोर्टेंट ट्रेनिंग मिस हो गया तो वो रिकॉर्डेड सेशन में सुन लीजिएगा। तो बाकी थैंक यू सो वेरी मच। एंड मीटिंग कैसा लगा आप सभी लोग एक बार मतलब कि ग्रुप के अंदर बता दीजिएगा, कोई भी इंप्रूवमेंट चाहिए तो। बाकी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन के अंदर। थैंक यू सो वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। उम्मीद करता हूं आज के दिन आप कम से कम 4 से 5 हजार रुपए की अर्निंग करो। ठीक है, जाओ लग जाओ अच्छी तरीके से, पूरा दिन में आग लगा दो ढंग से। ठीक है, और आप लोग भी अपने टीम के लोगों को कोशिश करना आज 2-3 हजार रुपए की अर्निंग कराओ। बाकी थैंक यू सो वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।